बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं नहीं चाह रहा था कि बात की जाए, और मैं कुछ चीज़ें तो पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कल जब दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई है, वो इतनी लंबी समाअत थी, 4 घंटे तवील समाअत थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और 4 घंटों से हम भी खड़े हुए थे और सारी चीज़ों को देख रहे थे। जब ऑनरेबल कोर्ट ने केस का फ़ैसला ये फरमाया कि बाद में सुनाया जाता है या थोड़ी देर तक सुनाया जाता है, तो हम लोग भी सुबह से वहाँ पर थे और हम बार रूम में दोस्तों के साथ चले गए चाय पीने। जब हम वापस आए तो कमरे अदालत में जब हम पहुँचे, उस वक्त अदालत ने फ़ैसला सुना दिया था और शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी होने लगी थी। और आपके सामने है कि मीडिया ने भी और किसी ने ये ख़बर नहीं चलाई थी कि वो दरख्वास्त वापस ले ली है, दरख्वास्त मेरिट के ऊपर ख़ारिज नहीं हुई। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वापस लेना क्या होता है और क्या उसी को ख़ारिज होना कहते हैं। ये लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बदकिस्मती ये है कि मैंने आज जब सुना इसके ऊपर, हमारे कुछ दोस्तों ने जो मीडिया के दोस्तों ने इसके ऊपर बात की है और उस ऑर्डर को डिस्कस किया है, उस ऑर्डर के ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है और एम्बिग्युइटी क्रिएट की है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल शाम को ही मेरे नॉलेज में आ गई थी ये बात, जब ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया है, मेरे नॉलेज में आ गई थी कि ये बसीगा वापसी खारिज हुई है, दरख्वास्त वापस लेने की वजह से खारिज हुई है, मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुई। लेकिन बतौर कानून के तालिब इल्म होने के नाते मेरे लिए ये कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं थी, कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। ये हर रोज़ ऐसा होता है और ये एक नॉर्मल चीज़ थी, जिस नॉर्मल चीज़ को इतना उसका ववेला मचाया गया है और उसको एक नई चीज़ पेश किया गया है। कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने खुद गिरफ़्तारी दी है, कुछ ने यह कहा है कि उसने दरख्वास्त ज़मानत वापस लेके कोई नई चाल चल दी है, कुछ लोगों ने कहा है जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बड़ा रिलीफ दे दिया है, कुछ लोगों ने कुछ कहा है। मैं हैरान परेशान हो गया और फिर मुझे दोस्तों के मैसेजेस आना शुरू हो गया कि आप तो कह रहे थे कि दरख्वास्त खारिज हुई है, ये दरख्वास्त खारिज नहीं हुई, ये दरख्वास्त वापस हुई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अब वो बात समझेगा जो कानून की टर्मिनोलॉजी जानता है, ये आम रिपोर्टर के बस की बात नहीं है। देखें, दो तरह से दरख्वास्तें खारिज होती हैं। ये ज़मानत की दरख्वास्त थी, या मेरिट के ऊपर खारिज होती है या वापस लेने की बुनियाद पर खारिज होती है। हम इसको कहते हैं बसीगा वापसी खारिज। और अदालत अपनी जो ऑर्डर शीट है उर्दू में लिखती है बसीगा वापसी खारिज शुद, और साथ अगर इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं डिसमिसल ऑन विड्रॉ। विड्रॉ होने की बुनियाद पे वो डिसमिस हो गई है, दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई है। अब ये अगली बात है कि क्या वो मेरिट के ऊपर हुई है या वापस लेने की बुनियाद पर हुई है, दरख्वास्त खारिज हुई है। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें यह कहा गया है, ये जो 8 लाइनों का ऑर्डर है, इसमें कहा यह गया है कि जो 2 जून का ऑर्डर था, जिसमें पहली दफ़ा जो इंटरम बेल ग्रांट की गई थी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, इसमें वो लिखा गया है कि उस अपने ऑर्डर को रिकॉल किया जाता है। रिकॉल करने से मुराद ये होता है कि मुल्ज़िम को अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट था, मुल्ज़िम ये चाहता था कि मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, मुल्ज़िम अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट लेकर आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने नैब को मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने से रोक दिया था। 2 जून का ये ऑर्डर है। अब उसके बाद जब ये 28 सितंबर को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट उस ऑर्डर को, पहले ऑर्डर को रिकॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसने अदालत ने रोका था नैब को कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं करना, और जो एक तरह की एक रिस्ट्रिक्शन थी, वो अदालत ने ख़त्म कर दी है। और ये इसको हम कहते हैं, एक होता है एक्सप्रेसली किसी चीज़ का हुक्म देना, और एक होता है कि जो चीज़ें हम कानून में कहते हैं कि वो चीज़ें आपको खुद आइडिया होता है कि जब अदालत ने एक मामले के ऊपर जो एक रिलीफ दिया हुआ था वो रिकॉल कर लिया है, तो उसके बाद फिर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और दूसरे अल्फाज में जो ऑनरेबल जो अदालत है वो इम्प्लाइडली, हमारे यहाँ लॉ में 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, एक तो होता है एक्सप्रेसली और एक होता है इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली ये होता है कि बाई कंडक्ट कोई चीज़ अदालत ये बताती है। जब अदालत ने रिकॉल कर लिया तो उसका मतलब है अदालत ने फरमा दिया कि आप इसको गिरफ़्तार कर लें। अब हमारे यहाँ ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, ये कोई काबिल डिस्कशन चीज़ थी नहीं, इसलिए मैं अपने आपके साथ शेयर नहीं की। लेकिन मैंने जब देखा कि ये तो बड़ी एम्बिग्युइटी फैलाई जा रही है और इसके ऊपर तो
पूरी कौम को गुमराह किया जा रहा है और पूरी कौम कंफ्यूज हो गई है और पूरी कौम ये सोच रही है कि इसका मतलब है शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामेबाजी की है। बाबा अगर उसने ड्रामेबाजी करनी होती तो वो शख्स ये 4 दिनों से मुसलसल बहस न करवाते। अगर उसने वापस ही लेनी होती और जो नून लीग ये कहती है कि हमने खुद गिरफ्तारी दी है, आप इतने ही अच्छे थे तो आप क्या करते, आप पहले दिन ही जाकर कहते जी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। हमेशा दरख्वास्त तब वापस ली जाती है जब आपको ये इल्म होता है कि आपकी दरख्वास्त मेरिट के ऊपर खारिज होने लगी है। और ये हम हर बेल में, ये ज़मानत के कानून जो दरख्वास्तें हैं हाई कोर्ट्स में, ये एक आप समझें कि एक ट्रेडिशन है या एक तरह का ये वहाँ पर ये इस तरीके की ये चलता रहता है। ये वहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ है कि जब भी किसी मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने लगती है, मैं कितने केसेस में मुलजिमों की तरफ से था किसी केस में, और उसमें अगर मुझे ये लग रहा है कि ज़मानत खारिज होने लगी है तो मैं कहता हूँ कि जनाब हम इसको विड्रॉ करते हैं, और अदालत इजाज़त दे देती है। और चाहे हमने उसके 1 घंटा उसके ऊपर बहस की हो, उसके बावजूद जब हम कहते हैं कि हम विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद अदालत हमें ये रिलीफ देती है। और उसका मकसद क्या होता है, जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप ज़मानत का रिलीफ नहीं लेना चाहते और आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं, और ये कानूनी एक तरीक़ेकार है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको अगली एक और बात बता दूं कि ये जो दरख्वास्त ज़मानत वापस ली है, इसका शहबाज शरीफ को क्या फ़ायदा होगा। जो इतना कुछ कहा जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल गया है, कोई ये कह रहा है कि ये प्री प्लान हुआ है, ये ड्रामेबाजी है। खुदा का खौफ करें, जिस बात का इल्म ना हो बंदा उस मामले को ना छेड़े तो बेहतर होता है, क्योंकि कौम को कंफ्यूज करना भी ये एक तरह का जुर्म है। मुझे एक बात का जवाब दें, ख्वाजा बिरादरान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 97 सफ़ात पर मुश्तमिल 87 सफ़ात पर मुश्तमिल वो ज़मानत के फ़ैसले का ऑर्डर है, ज़मानत का फ़ैसला 87 सफ़ात पर। अदालत ने आखिरी जो 2 लाइनें उसमें ये लिखा है कि ये जो फ़ैसला हम ज़मानत में सुना रहे हैं ये इस केस के ट्रायल को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो जो केस या जो फ़ैसला अपने केस के ट्रायल को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, उस फैसले की बुनियाद पे कोई और केस कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है, वो कैसे उसको ऊपर असर हो सकता है। तो यही बात है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला देते रहे, सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था ज़मानत का, उसका भी हवाला देते रहे, और ये सारी चीज़ें हम सुनते आए हैं, ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन अदालत ने उसको नहीं जो अहमियत दी। उसकी वजह क्या है कि वो ज़मानत के वो स्पेसिफ़िक केस से रिलेटेड मामला थे। अगर यहाँ पर 25 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फ़ैसला आ जाता इनकी दरख्वास्त ज़मानत का। मैं अब आपको एक और बात बताने लगा हूँ, ये मेरिट की बात है। जो इनके जो कानून, अगर ये 25 सफ़ात का ये डिटेल ऑर्डर आ जाता, इससे क्या हो सकता था, ये बात मैं आपको बताने से पहले एक और आपको बता दूं। आशियाना हाउसिंग स्कीम में क्या हुआ था, और ये जितने भी मुलजमान हैं, ये हमेशा जब इनको गिरफ्तारी का ख़तरा होता है तो ये गिरफ्तारी के ख़तरा में क्या करते हैं, पहले ये प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। प्री अरेस्ट बेल इनकी खारिज होती है तो तब ये जाते हैं, जो इनको गिरफ़्तार किया जाता है और फिर इनके ख़िलाफ़ सारे मामलात होते हैं। आसिफ जरदारी की आप देख लें, प्री अरेस्ट बेल थी, वो खारिज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सारे के सारे लोग प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ लेते हैं। जब अदालत इनकी वो बेल खारिज करती है तो उसके बाद जाकर ये गिरफ़्तार हो जाते हैं, और फिर दोबारा मामला आता है पोस्ट अरेस्ट बेल में, उसमें जो दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो दोबारा बाद अज़ गिरफ़्तारी है। अब बाद अज़ गिरफ़्तारी में आप कभी भी जो मेरिट्स को डिस्कस किया गया होता है जो बेल के अंदर, वो आप बतौर जो उसको हवाला के तौर पे नहीं दे सकते। अदालत कहती है ये प्री अरेस्ट बेल का मैटर था, वो ख़त्म हो गई, अब आप बात करें, अब आप नहीं बात करें। जब हम बहस करते हैं ट्रायल कोर्ट में और हम ट्रायल कोर्ट में कहते हैं कि इनकी ज़मानत की दरख्वास्त में हाई कोर्ट ने ये कहा है और ये ऑब्जर्वेशन दे दी है, तो अदालत कहेगी वो हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ट्रायल के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। तो आप यहाँ मेरिट की बात करें, आप फाइल की बात करें, आप एविडेंस की बात करें। अगर इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मेरिट के ऊपर भी खारिज हो जाती और उसके ऊपर अदालत अपना सारा कुछ लिख भी देती, तो उसके बावजूद जो नुकसान इसको और जो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नैब अदालत में होनी है,
अब देखें रिमांड हुआ है, 14 दिन का रिमांड मांगा गया, 14 दिन का रिमांड दिया गया है और अभी ये रिमांड चलता रहेगा। तो क्या शहबाज शरीफ को कोई फ़ायदा हुआ है कि उसने गिरफ्तार, क्योंकि उसके खिलाफ हाई कोर्ट का मेरिट के ऊपर फैसला नहीं आया, तो इस वजह से हम ये कहें कि शहबाज शरीफ ने बड़ी गेम चली है और वहाँ से वो दरख्वास्त वापस ले ली है और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अदालत ने रिमांड नहीं दिया, डायरेक्ट मुलज़िम को जुडिशल कर दिया है और मुलज़िम के लिए अगली ज़मानत की राह हमवार हो गई हैं। कुछ भी नहीं हुआ, केस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, केस जहाँ था वहीं पे खड़ा है, जो प्रोसीजर है वो वैसे का वैसा ही चल रहा है और ये वैसे का वैसा ही चलेगा और ये सारी की सारी बातें हैं। हाँ, इतनी बात जो है ज़रूर है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि एक पार्टी है वो पिछले एक हफ्ता से मुसलसल बहस कर रही है और अदालत कितना टाइम वेस्ट किया है और वेस्ट करने के बाद ये वापस ले रहे हैं। ये जो आसिफ जरदारी की दरखास्तें थी वो खारिज हुई थी, जब खारिज होने लगी थी तो फारूक अचनायक साहब ने फरमाया था कि मैं वापस लेता हूँ, अदालत ने नहीं दी थी, वो अलग दरखास्तें थी और वो ट्रायल कोर्ट है, उसके पास बड़े अख्तियारात हैं। ये बेल का केस था और बेल में मैंने नहीं सुना कि कभी कोई पार्टी वापस लेना चाहती हो और अदालत कहे नहीं मैं मेरिट के ऊपर डिसाइड करूँगी, ऐसा नहीं होता। और ये उनको बतौर हक दिया जाता है कि अगर उनको ये लगे कि उनके ख़िलाफ़, और ये हमेशा वापस तब ली जाती है जब उनके को इस बात का यकीन हो कि उनकी ज़मानत खारिज होने वाली है, और वापस लेना ही ज़मानत का खारिज होना होता है। वापस लेने को हम टेक्निकल ज़ुबान में यही कहते हैं कि ज़मानत उसकी खारिज हो गई है, और ये कुछ दो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हम बात करते हैं कि जनाब इसकी लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई थी, तो वो खारिज होने में दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, चाहे वो बसीगा वापसी खारिज हो, चाहे वो मेरिट के ऊपर खारिज हो। खारिज होना ही होता है और यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यही कहा जाता है कि उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की गई है। जब आप ज़मानत की दरख्वास्त लेके जाते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ये गिरफ़्तार न करें, और अदालत कहती है कि आपको जो गिरफ़्तार ना करने का हमने हुक्म दिया था वो हम रिकॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद बताएं क्या बच जाता है। और उसके बाद क्या जब अदालत ने रिकॉल कर दिया है वो ऑर्डर जिसकी बुनियाद पे रिस्ट्रेंड किया था नैब को, तो उसके बाद क्या अदालत खुद नहीं कह रही और नैब की क्या जिम्मेदारी नहीं बन जाती थी कि उसको गिरफ़्तार करे, या उसने कोई एहसान किया है कौम के ऊपर की गिरफ़्तारी दे दी है। ये सारी ड्रामेबाजी है, ये कौम को कंफ्यूज करने की कोशिश है। ये अल्लाह ने बड़ा करम किया है, और ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सख्त नहीं है कितने बड़े लोगों को सज़ा दी जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट है। जहाँ पर कोई अहम डेवलपमेंट हो, जहाँ पे हम सारा दिन अदालती निज़ाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पर कोई अच्छा काम हो तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जितनी बड़ी वकला क़यादत थी और वकला की जमात थी शहबाज शरीफ के साथ, और शहबाज शरीफ ने जो खुद वहाँ पे ड्रामेबाजी की, आप सोच नहीं सकते कि वो दरख्वास्त ज़मानत कैसे खारिज हो सकती है। और वो इतने डरे हुए थे कि ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा जी हम वापस लेते हैं, और वापस लेने को यही लिखा जाता है कि वो डिसमिस है विड्रॉ करने की बुनियाद पर। तो मैंने सोचा कि अपने जो दोस्त जो कंफ्यूज हुए हैं और जो एम्बिग्यूटी क्रिएट की गई है उसका अजाला किया जाए, और हम इस नतीजे पर पहुँचें कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी हाई कोर्ट के हुक्म से हुई है, क्योंकि रिकॉल कर दी गई उसको गिरफ़्तार न करने के हुक्म को। नैब ने जो क्या कानूनी किया, शहबाज शरीफ की ड्रामेबाजी को हमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, बल्कि वो उनको कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया है, और इस ज़मानत का उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना। ट्रायल का अपना एक सिलसिला है और वो अपने हिसाब से चलेगा, और उसमें मुल्ज़िम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।